नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल किरण स्टोरेज पर स्वागत है। बहू और पति के रिश्ते में जब एक बदलाव आता है तो उसके कारण बहुत से पहलू सामने आते हैं। एक परिवार के भीतर ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिनका असर सभी पर पड़ता है। यह कहानी भी एक ऐसे ही बदलाव की है जिसमें एक बहू ने अपने पति को घर जमाई बना दिया और 10 दिन बाद उसे नौकरी का काम करने के लिए कह दिया। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्यों मां बेटी ने ऐसा किया? आइए जानते हैं। घर जमाई बनाने का निर्णय एक छोटे से परिवार में हुआ था। इसमें पत्नी और उसका पति, साथ ही सास और सासू माँ थी। पति और पत्नी का रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा था। पहले भले सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे कई छोटी छोटी बातें सामने आने लगी, जिनके कारण घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। पत्नी ने अपने पति से सोचा कि यदि वह अपनी सास के घर में रहे तो बहुत सी समस्याएं हल हो सकती हैं। जब पति अपनी मां के साथ रहने के लिए तैयार हो गया तो पत्नी ने सोचा कि यह निर्णय उसे अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने का अवसर देगा। घर जमाई बनने के बाद पत्नी ने अपने पति से एक और फैसला लिया। वह चाहती थी कि अब पति को काम पर लगा दिया जाए ताकि वह घर के खर्च में मदद कर सके। लेकिन यह निर्णय लेने में सास और बहू दोनों का हाथ था। वे दोनों ही चाहती थी कि घर में कुछ बदलाव हो और पति को भी कुछ जिम्मेदारियां मिले। यह भी सच था कि सास को लगता था कि पति को अब खुद की जिम्मेदारी समझनी चाहिए और उसे किसी न किसी काम में व्यस्त रहना चाहिए। बहू ने यह निर्णय लिया कि वह अपने पति से नौकरी का काम करवाएगी। उसने सोचा कि इससे वह खुद को स्वतंत्र महसूस करेगी और घर के खर्च में भी मदद हो सकेगी। अब सवाल यह उठता है कि बहू और मां ने ऐसा क्यों किया? क्या वे दोनों ही अपने पति को एक अच्छा भविष्य देने के लिए काम करवा रही थीं? या फिर वे उसकी मदद नहीं करना चाहती थीं? क्या वे दोनों उसे अपनी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए मजबूर कर रही थीं? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक कारण यह हो सकता है कि वे अपनी सास और पति से लगातार किसी न किसी काम की उम्मीद कर रही थी। उन्हें लगा कि अगर पति काम पर नहीं जाएगा तो घर का माहौल और भी खराब हो सकता है। और जब वह घर जमाई बना रहा था तो बहू ने उसे घर में काम करने के लिए भेजने का निर्णय लिया। यह भी हो सकता है कि बहू ने सोचा कि यदि पति को नौकरी का काम मिलेगा तो वह अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभाएगा। उसे यह लग सकता था कि अगर पति कुछ काम करेगा तो वह खुद को और घर को बेहतर तरीके से चला सकेगा। यही नहीं, यह भी हो सकता है कि माँ और बहू दोनों को यह चिंता हो रही थी कि पति या बेटा अब अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। ऐसे में उन्होंने इसे एक तरीका समझा जिससे वह अपनी जिम्मेदारी समझ सके। लेकिन फिर भी इसका असर बाकी परिवार के सदस्य पर क्या पड़ेगा, यह सवाल भी महत्वपूर्ण है। क्या यह निर्णय सही था या नहीं? क्या इसके परिणाम परिवार के लिए अच्छे होंगे? बहू का यह निर्णय उसे खुद के लिए एक नई दिशा में सोचने का अवसर दे रहा था। वह सोचने लगी थी कि एक समय था जब पति अपने घर से बाहर काम करता था और वह घर में अकेली रहती थी। अब जब पति घर में था तो उसे अपने जीवन में एक बदलाव की जरूरत महसूस हो रही थी। लेकिन उस बदलाव का क्या असर होगा, यह सिर्फ समय ही बताएगा। वहीं सास, जो पहले अपने बेटे की आदतों से थोड़ी परेशान रहती थी, अब इस नई स्थिति में कुछ अच्छा देखने की कोशिश कर रही थी। वह जानती थी कि बेटे को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए खुद को जिम्मेदार बनाना पड़ेगा। घर जमाई बनने से यह जिम्मेदारी थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन अब उसे समझाना जरूरी था कि उसे खुद की मदद करनी होगी। सास और बहू ने मिलकर एक योजना बनाई थी, जिसमें उन्होंने निर्णय लिया था कि पति को नौकरी का काम करना होगा। यह एक तरीका था जिससे वे पति को जिम्मेदार बना सकती थी। साथ ही
यह भी हो सकता था कि वे उसे जीवन में किसी मुकाम तक पहुंचने का एक अवसर देना चाहती थी। पति इस फैसले को पहले तो समझ नहीं पाया। वह खुद को इस स्थिति में ढालने में कठिनाई महसूस कर रहा था। उसे यह महसूस हो रहा था कि बहू और माँ दोनों ही उसे उसकी स्वतंत्रता से दूर करना चाहती थी। लेकिन धीरे धीरे वह समझने लगा कि यह सब उसके भले के लिए था। यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या यह फैसला सही था या नहीं? क्या बहू और माँ को यह अधिकार था कि वे पति की जिंदगी में इस तरह का बदलाव लातीं? क्या यह उनके अधिकार में था कि वे किसी को अपनी मर्जी से नौकरी करवा दें? लेकिन यह भी सच था कि परिवार के हर सदस्य का एक अहम स्थान होता है। घर की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और व्यक्तिगत जिम्मेदारियां सब मिलकर परिवार को चला रही थी। और जब परिवार का एक सदस्य खुद को जिम्मेदार नहीं समझता था, तो दूसरों को उसकी मदद करने की जरूरत महसूस होती है। पति के लिए यह एक कठिन दौर था। पहले तो उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों वह नौकरी का काम करे, जबकि पहले वह स्वतंत्र था। लेकिन धीरे धीरे उसने यह महसूस किया कि उसके लिए यह एक अच्छा अवसर हो सकता है। यह न सिर्फ उसके परिवार की मदद करेगा, बल्कि उसे भी जीवन में कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। जब बहू और सास ने उसे नौकरी का काम करना शुरू कराया, तो वह धीरे धीरे अपनी स्थिति को समझने लगा। उसे यह एहसास हुआ कि परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उसे मेहनत करनी पड़ेगी। सास और बहू दोनों ही इसे एक टेस्ट के रूप में देख रही थी। वे चाहती थी कि उनका बेटा और पति एक अच्छा जीवन जीने के लिए खुद को बेहतर बनाएं। यह न केवल उनके लिए, बल्कि पूरे परिवार के लिए एक बदलाव की शुरुआत थी। अब सवाल यह था कि क्या यह फैसला घर के बाकी सदस्यों पर असर डालेगा? क्या इसके बाद का जीवन सुखी और शांतिपूर्ण रहेगा, या फिर यह तनाव और उलझनों का कारण बनेगा? घर में स्थितियां धीरे धीरे बदलने लगी। जब पति ने नौकरी का काम करना शुरू किया, तो वह कुछ समय तक तो बहुत खुश था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि जिम्मेदारी लेने से कुछ दबाव भी आता है। अब उसे खुद पर ध्यान देना पड़ रहा था, और वह यह सोचने लगा था कि क्या यह सब सही हो रहा था या नहीं। बहू और सास के बीच अब कुछ तनाव था। वे दोनों चाहती थी कि वह अपना काम पूरी मेहनत से करे, लेकिन पति कुछ समय के बाद यह महसूस करने लगा कि शायद उसके लिए यह सब ज्यादा है। इस तनाव के बीच एक नई समस्या खड़ी हो गई। अब घर में पति और पत्नी के बीच संवाद कम होने लगा। पति को लगने लगा था कि बहू और माँ उसे कुछ ज्यादा ही दबाव में डाल रही थी। वह घर की स्थिति से परेशान हो गया था, लेकिन वह यह भी जानता था कि उसके बिना घर नहीं चल सकता था। वहीं बहू को भी यह लगने लगा था कि पति ने अब तक जो किया है, वह पर्याप्त नहीं था। वह चाहती थी कि वह और ज्यादा मेहनत करें और खुद को साबित करें। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह स्थिति इतनी जटिल हो जाएगी। यह कहानी केवल घर की एक छोटी सी समस्या नहीं थी, बल्कि एक बड़े सामाजिक बदलाव का हिस्सा थी। यह दिखाता था कि कैसे एक व्यक्ति को जीवन में बहुत सी जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ता है और कैसे परिवार उसे अपने तरीके से संभालने की कोशिश करता है। आखिरकार पति ने यह महसूस किया कि उसकी खुद की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए उसे अपनी मेहनत और समझदारी से काम करना होगा। परिवार के साथ संवाद और समझ बनाए रखना महत्वपूर्ण था। पति ने एक दिन अपने मन में ठान लिया कि वह अब अपने परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए पूरी मेहनत करेगा। हालांकि उसे यह महसूस हो रहा था कि वह खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा था। अब तक उसने जो भी किया था, वह किसी से भागने की तरह था। घर जमाई बनने और नौकरी करने के बाद उसने महसूस किया कि वह खुद को कहीं खो बैठा है। बहू, जो पहले अपने पति को बहुत आदर देती थी, अब उससे थोड़ा दूर होती जा रही थी।
वह उसे महसूस कराती थी कि घर में उसकी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। उसके मन में एक सवाल था कि क्या वह अकेला ही अपनी मेहनत से परिवार का भला कर सकता है, या फिर बहू और सास को साथ लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। सास, जो अब अपनी बहू और बेटे के बीच हो रहे तनाव को देख रही थी, वह इस स्थिति को सुधारने का तरीका ढूंढने लगी। उसने महसूस किया कि अगर उसने समय रहते कदम नहीं उठाया तो यह तनाव और बढ़ सकता है। एक दिन सास ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, हमें अब एक दूसरे से खुलकर बात करनी चाहिए। सास का यह समझाना एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था। पति, जो पहले अपनी माँ से बात करने में हिचकिचाता था, अब उसकी बातों पर ध्यान देने लगा। उसने माँ से कहा, माँ, मैं जानता हूँ कि आपने हमेशा मेरे भले के लिए ही निर्णय लिया है, लेकिन मुझे कभी महसूस हुआ कि मैं केवल एक मशीन बन गया हूँ। क्या आप नहीं सोचते कि मुझे भी अपना रास्ता चुनने का मौका मिलना चाहिए? सास ने कहा, बिल्कुल बेटा, लेकिन जीवन में कभी-कभी हमें दूसरों की मदद भी चाहिए होती है। तुम्हारी मदद से ही हम एक बेहतर जीवन जी सकते हैं, लेकिन यह काम अकेले नहीं हो सकता। अब पति को यह समझने में वक्त लगा कि उसे अपना रास्ता खुद तय करने का अधिकार है, लेकिन परिवार के लिए भी कुछ करना उसकी जिम्मेदारी है। वह जानता था कि घर की स्थितियां बदलने के लिए उसे खुद को बदलना पड़ेगा। बहू, जो हमेशा पति से अपने काम को लेकर सवाल करती रहती थी, अब उसे थोड़ा और समझने लगी। वह जानने लगी कि पति पर दबाव डालने से शायद बदलाव नहीं आएगा। उसे अब यह एहसास हुआ कि पति का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास भी अहम है। एक दिन बहू ने अपनी माँ से कहा, माँ, क्या आपको लगता है कि हमें अपनी उम्मीदों को थोड़ा कम करके उसे अपनी क्षमता के हिसाब से काम करने देना चाहिए? सास ने सोचा और फिर कहा, हाँ, शायद तुम्हारी बात सही है। उसे अपना काम करने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन साथ ही हम उसे सही मार्गदर्शन भी दे सकते हैं। इसके बाद सास और बहू दोनों ने तय किया कि अब वे पति को थोड़ी अधिक स्वतंत्रता देंगी, लेकिन साथ ही उसे कुछ जिम्मेदारियां भी सौंपेंगी। वे जानती थी कि यह बदलाव धीरे धीरे होगा, लेकिन इसके परिणाम अच्छे होंगे। पति ने भी अब यह महसूस किया कि परिवार का सहयोग और समझ ही उसे सही दिशा में ले जा सकता है। वह अब अपनी माँ और पत्नी से एक खुली बातचीत करना चाहता था। एक दिन उसने बहू से कहा, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। अब मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक साथ काम करें, ताकि हम दोनों के बीच का तनाव दूर हो सके। यह सुनकर बहू को ताज्जुब हुआ, लेकिन उसने अपनी पूरी समझदारी से जवाब दिया, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन हमें एक दूसरे की भावनाओं को समझने की जरूरत है। तुम अपनी जिम्मेदारी समझो और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अब परिवार में स्थिति धीरे धीरे बदलने लगी थी। पति ने काम पर जाना शुरू किया और वह अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में जुट गया। वह अपनी पत्नी और माँ से बातचीत करता, ताकि हर निर्णय पर सामूहिक रूप से विचार किया जा सके। धीरे धीरे घर के माहौल में सकारात्मक बदलाव आने लगे थे। पति अब केवल काम पर ही नहीं, बल्कि घर के अन्य छोटे छोटे कामों में भी अपनी भागीदारी निभाने लगा। उसने यह समझ लिया था कि यदि उसे अपना सम्मान चाहिए, तो उसे खुद भी परिवार के प्रति जिम्मेदार होना पड़ेगा। सास भी अब खुश थी क्योंकि उसका बेटा अब समझने लगा था कि एक घर के सदस्य के रूप में उसका योगदान कितना महत्वपूर्ण है। बहू भी खुश थी क्योंकि वह देख रही थी कि पति अब परिवार के लिए सही दिशा में काम कर रहा था। एक दिन सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा, अब मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है। तुमने खुद को साबित किया है। यह सुनकर पति की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ कि परिवार के बीच सम्मान और समझ सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। अब घर में एक नया माहौल था। परिवार के सदस्य एक दूसरे की मदद कर रहे थे
और वे अपने अपने कामों को बेहतर तरीके से निभा रहे थे। यह बदलाव सिर्फ परिवार के अंदर ही नहीं, बल्कि घर के बाहर भी महसूस होने लगा। समय के साथ घर में हर सदस्य ने अपने अपने हिस्से का काम और जिम्मेदारी अच्छे से निभानी शुरू कर दी। बहू और पति के बीच की दूरी अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। वे दोनों एक दूसरे की मदद से अपने जीवन में खुश रहने लगे थे। अब घर में कोई तनाव नहीं था। सास, बहू और पति तीनों मिलकर घर की जिंदगी को और भी बेहतर बना रहे थे। वे जानते थे कि अगर किसी भी रिश्ते में समझदारी, प्यार और सम्मान हो, तो हर समस्या का समाधान निकल सकता है। जब घर की स्थिति सही हो गई, तो बहू ने एक दिन अपने पति से कहा, मैं जानती हूँ कि हमें कई बार एक दूसरे से बहस करनी पड़ी थी, लेकिन आज मुझे यह महसूस हो रहा है कि हम दोनों ने एक दूसरे की समझदारी से ही यह बदलाव लाया है। पति ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम सही कहती हो। हम दोनों ने मिलकर अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाया है। अब वे दोनों अपने भविष्य को लेकर एक साथ योजनाएं बनाने लगे थे। उनका जीवन पहले से कहीं अधिक खुशहाल था। अब घर में सब कुछ पहले की तरह सामान्य होने लगा था। पति और बहू के रिश्ते में जो तनाव था, वह अब खत्म हो चुका था। सास भी अब पहले जैसी शांत और खुश थी। हालांकि बदलाव आ चुका था, लेकिन परिवार के सदस्य अब यह समझने लगे थे कि जीवन में कई बार हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर हम एक दूसरे का साथ दें, तो किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। पति ने अब यह महसूस किया था कि उसने अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाया है। वह अब केवल घर के खर्चों में मदद नहीं करता था, बल्कि घर के दूसरे कामों में भी अपनी भागीदारी निभा रहा था। बहू ने उसे देखा और महसूस किया कि यह बदलाव केवल उसके कारण नहीं आया था, बल्कि यह दोनों की समझदारी और प्यार का परिणाम था। एक दिन बहू ने अपने पति से कहा, तुमने सचमुच बहुत मेहनत की है और मुझे गर्व है कि तुमने अपनी जिम्मेदारी समझी और निभाई। पति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारे बिना मैं यह सब नहीं कर पाता। तुमने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया और मेरे साथ खड़ा रही। यह सुनकर बहू का दिल खुश हो गया। अब उनका जीवन पहले से कहीं ज्यादा स्थिर और शांतिपूर्ण था। वे दोनों घर के कामों को मिलकर करते और एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। वे जान गए थे कि रिश्ते में समर्पण, समझ और प्यार ही सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। सास ने भी अब अपने बेटे और बहू के बीच बढ़ी हुई समझ को देखा और यह महसूस किया कि यह एक सशक्त परिवार का संकेत था। वह अब ज्यादा शांत और संतुष्ट महसूस करती थी। एक दिन उसने बहू से कहा, मैंने देखा कि तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए कितनी मेहनत की है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा परिवार और भी मजबूत होगा। बहू ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, माँ, आपकी सलाह और समर्थन के बिना हम यह सब नहीं कर पाते। सास ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सब एक दूसरे के सहारे ही आगे बढ़ते हैं। पति ने एक दिन घर में एक छोटी सी बैठक बुलाई, जिसमें सभी परिवार के सदस्य मौजूद थे। उसने कहा, आज मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस परिवार में सबसे महत्वपूर्ण बात है एक दूसरे का समर्थन और समझ। हमने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है और अब मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। यह सुनकर बहू और सास दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। सबको महसूस हो रहा था कि यह घर अब एक सशक्त परिवार बन चुका था, जहां प्यार, समझ और जिम्मेदारी का आदान प्रदान था। अब यह परिवार अपने भविष्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार था। पति ने अपनी मेहनत से एक अच्छी नौकरी पा ली थी और वह अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर था। बहू भी अब अपने जीवन में संतुष्ट थी और उसने यह समझ लिया था कि प्यार और समझदारी से ही रिश्तों में सच्चा सुख होता है। सास, जो पहले हमेशा चिंता करती रहती थी, अब शांत और खुश थी। उसने महसूस किया कि परिवार में
किसी भी सदस्य के बिना किसी भी रिश्ते की सफलता अधूरी होती है। एक दिन सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैं अब खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि तुम दोनों का समर्थन मुझे मिला। अब मुझे लगता है कि हमारे रिश्ते और मजबूत हो गए हैं। यह सुनकर पति ने सिर झुका लिया और कहा, माँ, आपके बिना हम यह सब नहीं कर पाते। आपने हमें हमेशा सही रास्ते पर चलने की सलाह दी है। यह परिवार अब एकता और सहयोग की मिसाल बन चुका था। जो पहले सिर्फ घर में तनाव और मतभेद थे, अब वहाँ प्यार और समझ का माहौल था। पति और बहू ने मिलकर अपने रिश्ते को नई दिशा दी और अब वे एक दूसरे को पूरी तरह से समझने लगे थे। जब भी घर में कोई मुश्किल आती, वे दोनों मिलकर उसे हल करते। घर में अब एक नया उत्साह था। सब कुछ अब सामान्य था और सभी सदस्य खुश थे। बहू और पति के रिश्ते में अब एक नई गहराई आ चुकी थी। वे एक दूसरे को समझने लगे थे और एक दूसरे के साथ समय बिताना अब उनकी प्राथमिकता बन चुका था। जब भी वे एक साथ होते, वे अपने पुराने दिनों को याद करते और सोचते कि कैसे उनके रिश्ते में इतनी उलझनें थी। लेकिन अब वे यह जानते थे कि रिश्ते में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन अगर दोनों पक्ष एक दूसरे को समझते हैं और मदद करते हैं, तो हर मुश्किल का हल निकल सकता है। एक दिन बहू ने अपने पति से कहा, क्या तुम नहीं सोचते कि हम अब इस रिश्ते को और मजबूत बना सकते हैं? पति ने गहरी सोच के बाद जवाब दिया, हाँ, अब हम दोनों ने बहुत कुछ सीखा है। हमें अपने रिश्ते में और भी समझदारी और समय देना होगा, ताकि हम हमेशा एक दूसरे का साथ दे सकें। अब परिवार का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। सास, बहू और पति तीनों ही एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन जी रहे थे। वे सभी अब परिवार के प्रत्येक सदस्य को सम्मान देने लगे थे और सभी की भावनाओं का ख्याल रखते थे। सास ने एक दिन अपने बेटे और बहू से कहा, अब मुझे यह महसूस हो रहा है कि हम सब एक दूसरे का साथ देने से ही आगे बढ़ सकते हैं। हमारी जिंदगी में जो भी समस्याएं आईं, उन सभी का समाधान हमारे एकजुट होने से ही हुआ है। पति और बहू ने अब एक दूसरे को और समझने का निर्णय लिया। वे अब अपने रिश्ते को और भी गहरा करना चाहते थे। हर दिन उनका प्यार और समझ बढ़ता जा रहा था। सास अब बहुत खुश थी। वह जानती थी कि परिवार का सच्चा सुख आपसी समझ, प्यार और सहयोग में ही है। और यह उसका सपना था कि उसका परिवार हमेशा एक साथ खुश रहे। अब घर में हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। पति और बहू ने मिलकर अपने जीवन को खुशहाल बना लिया था। वे जानते थे कि कभी-कभी जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर परिवार साथ हो, तो किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। सास भी अब आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसने महसूस किया था कि उसकी सलाह और मार्गदर्शन ने ही परिवार को एकजुट किया। इस समय परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ खुश थे। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए समझ और सामंजस्य जरूरी होते हैं, और यह परिवार अब इसे अच्छे से समझ चुका था। अब सभी सदस्य मिलकर अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे थे। वे जानते थे कि अगर आपसी प्यार और समझ हो, तो हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। अब परिवार का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। पति और बहू के रिश्ते में एक गहरी समझ आ चुकी थी। सास भी अब संतुष्ट और खुश थी, और वह जानती थी कि अगर रिश्तों में समझ और संवाद हो, तो किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन परिवार में एक नई चुनौती खड़ी हो गई। यह चुनौती नहीं थी, बल्कि एक सवाल था जो बहू और पति दोनों के मन में बार बार आ रहा था। हमने तो हर बात को सुलझा लिया, लेकिन क्या हम भविष्य में भी इस समझदारी से काम कर पाएंगे? यह सवाल दोनों के मन में था, क्योंकि जीवन में कई बार अचानक बदलाव आते हैं, और तब हमें अपनी समझदारी से काम करना पड़ता है। एक दिन बहू और पति ने इस पर गंभीरता से बातचीत करने का निर्णय लिया।
बहू ने कहा, क्या तुम नहीं सोचते कि हमें अब अपने रिश्ते को और गहरा करने के लिए कुछ और कदम उठाने चाहिए? पति ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, हाँ, अब हमें अपने रिश्ते को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है, ताकि हम किसी भी कठिनाई का सामना मिलकर कर सकें। यह बातचीत उनके रिश्ते के लिए एक नई शुरुआत थी। उन्होंने यह तय किया कि वे एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताएंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे और हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देंगे। सास भी अब इस बदलाव से बहुत खुश थी। वह जानती थी कि पति और बहू के रिश्ते में जो मिठास आई थी, वह लंबे समय तक बनी रहनी चाहिए। वह दोनों से कहती, तुम दोनों ने अपनी सोच को बदलकर एक दूसरे के प्रति जो समर्पण और प्यार दिखाया है, वह बहुत सराहनीय है। इस रिश्ते में अब समझ, सहयोग और सम्मान है, और यही सबसे महत्वपूर्ण है। सास की बातें सुनकर पति और बहू दोनों ने यह महसूस किया कि वे अब एक मजबूत परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। अब वे किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते थे, क्योंकि उनके रिश्ते में सच्चाई, प्यार और समझ थी। समय बीतने के साथ घर में सब कुछ सामान्य होने लगा। बहू और पति ने एक दूसरे के साथ मिलकर घर की हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी उठाई। पति अब अपने काम में पूरी तरह से जुटा था और बहू घर के बाकी कामों में उसकी मदद करती थी। वे दोनों एक दूसरे का सहयोग करते थे और इस सहयोग से घर का माहौल खुशनुमा बन चुका था। बहू ने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ, अब मुझे लगता है कि हमारे रिश्ते में जितनी समस्याएं थीं, वे सब अब खत्म हो चुकी हैं। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, तुम दोनों ने एक दूसरे को समझने और सहयोग देने का जो रास्ता अपनाया है, वही सही है। लेकिन एक दिन परिवार में एक नई समस्या आई। बहू के साथ एक छोटी सी घटना घटी, जिससे वह थोड़ी परेशान हो गई। वह कुछ समय के लिए घर के कामों में उलझी हुई थी और पति से ज्यादा समय नहीं बिता पा रही थी। वह चाहती थी कि पति भी थोड़ा और सहयोग करे, ताकि वह आराम से अपना काम कर सके। जब पति ने यह देखा, तो उसने तुरंत इसे समझा और उसने बहू से कहा, तुम्हारी परेशानियों को मैं समझता हूँ। अब मुझे लगता है कि मुझे भी अपनी जिम्मेदारी को और बेहतर तरीके से निभाना चाहिए। यह संवाद उनके रिश्ते में और भी गहराई लेकर आया। अब वे दोनों एक दूसरे की मदद करने के लिए और भी तत्पर थे। पति ने बहू को समय दिया और बहू ने भी समझाया कि उसे क्या-क्या मदद की जरूरत थी। यह अब उनके रिश्ते का एक अहम हिस्सा बन चुका था, एक दूसरे की मदद करना और एक दूसरे को समझना। सास ने भी इस बदलाव को देखा और वह संतुष्ट हो गई कि अब उनका परिवार एक दूसरे के प्रति और भी ज्यादा जिम्मेदार हो गया है। उसने बहू से कहा, तुम दोनों अब बहुत समझदार हो गए हो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों कभी भी किसी समस्या का सामना अकेले नहीं करोगे। हालांकि जीवन में समस्याएं हमेशा आती रहती हैं, लेकिन इस परिवार ने यह समझ लिया था कि हर समस्या का समाधान सिर्फ आपसी प्यार और समझ में है। वे अब एक दूसरे से कोई बात छिपाते नहीं थे और हमेशा एक दूसरे से अपनी समस्याओं को साझा करते थे। बहू और पति अब अपने रिश्ते को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थे। वे जानते थे कि उनकी मेहनत और एक दूसरे के प्रति समझदारी ही उनका सबसे बड़ा सहारा है। एक दिन पति ने अपने परिवार से कहा, मुझे अब यह एहसास हो रहा है कि जीवन में हमें हमेशा अपने रिश्तों पर काम करना चाहिए। जब हम एक दूसरे के साथ होते हैं, तो जीवन की कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। यह सुनकर बहू और सास दोनों ने सिर झुकाया और एक दूसरे को देखा। वे सब जानते थे कि यह परिवार अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। कुछ दिनों बाद बहू और पति ने मिलकर एक यात्रा पर जाने का फैसला किया। वे दोनों एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताना चाहते थे और अपनी जिंदगी को और अच्छे से समझना चाहते थे। इस यात्रा ने उनके रिश्ते को और भी बेहतर बना दिया।
उन्होंने अपने पुराने मतभेदों को पीछे छोड़ दिया और एक दूसरे के साथ एक नई शुरुआत की। सास भी खुश थी, क्योंकि वह जानती थी कि अब उनका परिवार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। उसने कहा, तुम दोनों का साथ एक दूसरे को ही मजबूत बनाता है। तुम दोनों को एक दूसरे की मदद और समझदारी से हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। अब घर में हर सदस्य खुश था। सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए एक दूसरे के साथ मिलकर घर को चला रहे थे। पति और बहू अब अपने रिश्ते में पूरी तरह से संतुष्ट थे। वे जान चुके थे कि रिश्ते में सबसे अहम चीज है एक दूसरे का सम्मान और प्यार। वहीं सास भी अब एक शांत और खुश इंसान बन चुकी थी। उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा था और अब वह अपने बेटे और बहू को देखकर संतुष्ट महसूस कर रही थी। एक दिन सास ने अपने बेटे और बहू से कहा, मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा है, लेकिन अब मुझे यह एहसास हो रहा है कि रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम एक दूसरे को समझें और सम्मान दें। तुम दोनों ने जो कुछ भी किया है वह बहुत ही सराहनीय है। पति और बहू दोनों ने सास की बातों पर ध्यान दिया और यह समझा कि जीवन में रिश्तों की अहमियत ही सबसे बड़ी है। अब परिवार में हर सदस्य अपने जीवन में संतुष्ट था। बहू और पति अपने रिश्ते को और भी बेहतर बनाने के लिए हर दिन मेहनत कर रहे थे। वे जानते थे कि कोई भी रिश्ते को निभाने के लिए समय और समझ की आवश्यकता होती है। अब परिवार का हर सदस्य एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी जीने में खुश था। सास, बहू और पति सभी ने मिलकर यह समझा था कि एक अच्छा परिवार बनाने के लिए आपसी समझ और सहयोग सबसे जरूरी है। अब परिवार में कोई तनाव नहीं था। वे सभी एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन का आनंद ले रहे थे और जानते थे कि जब तक वे एक दूसरे का साथ देंगे, तब तक कोई भी मुश्किल उन्हें हरा नहीं सकती। अब परिवार में सब कुछ सामान्य हो चुका था। पति और बहू के बीच रिश्ते में पहले जितनी उलझनें थी, वे सब खत्म हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे और घर के सभी काम मिलकर करते थे। सास भी अब पूरी तरह से संतुष्ट थी और उसे कोई चिंता नहीं थी। लेकिन कभी-कभी जिंदगी में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनसे हमें यह एहसास होता है कि हमें जीवन को और समझदारी से जीना चाहिए। एक दिन घर में अचानक एक नई समस्या खड़ी हो गई। यह समस्या बहुत छोटी थी, लेकिन इसके कारण परिवार के भीतर हलचल मच गई। बहू ने महसूस किया कि पति का काम अब बहुत बढ़ गया था और वह घर के कामों में अधिक मदद नहीं कर पा रहा था। यह देखकर बहू थोड़ी परेशान हो गई। वह जानती थी कि पति बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन उसे यह भी समझ आ रहा था कि अगर वह घर के कामों में मदद नहीं करेगा तो उनका रिश्ता फिर से कमजोर हो सकता है। वह चिंतित थी, लेकिन उसने यह तय किया कि वह इस बारे में पति से बात करेगी। एक दिन जब पति घर लौटा तो बहू ने धीरे से कहा, तुम बहुत थके हुए हो, क्या तुम थोड़ा आराम करोगे? पति ने उसकी बातों को सुना और समझा। उसने कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे काम खत्म करने के बाद ही आराम मिलता है। मुझे लगता है कि यह सब करना जरूरी है ताकि तुम पर कोई दबाव न पड़े। बहू ने उसके शब्दों को ध्यान से सुना और फिर कहा, लेकिन तुम जानते हो, मैं भी घर के कामों में मदद करना चाहती हूँ, ताकि तुम पर कोई अतिरिक्त दबाव न पड़े। हमें दोनों को मिलकर यह सब करना होगा। पति ने उसकी बातों को समझा और कहा, तुम सही कहती हो, मुझे यह समझने की जरूरत है कि तुम भी थक जाती हो। हमें दोनों को एक दूसरे का साथ देना होगा। यह संवाद उनके रिश्ते में एक नया मोड़ लेकर आया। अब पति ने यह निर्णय लिया कि वह घर के कामों में और भी अधिक मदद करेगा, ताकि बहू पर दबाव न पड़े और वह भी संतुष्ट रहे। इस बदलाव ने परिवार के माहौल को और भी बेहतर बना दिया। सास भी अब खुश थी क्योंकि उसे अब लगता था कि घर के हर सदस्य ने अपनी जिम्मेदारी समझी है।
वह अपने बेटे और बहू के बीच बढ़ती समझदारी से बहुत संतुष्ट थी। एक दिन सास ने बहू से कहा, मैं देख रही हूँ कि तुम दोनों अब एक दूसरे की मदद कर रहे हो और यही सबसे अच्छा है। जब परिवार का हर सदस्य अपनी जिम्मेदारी समझता है तो किसी भी समस्या का हल मिल जाता है। बहू ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आपकी सलाह और समर्थन के बिना हम यह सब नहीं कर पाते। अब परिवार में सब कुछ पहले से बेहतर था। बहू और पति के बीच कोई तनाव नहीं था और सास भी खुश थी। लेकिन जीवन में कभी-कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो हमारी सोच को पूरी तरह से बदल देती हैं। एक दिन सास को अचानक एक पुरानी बीमारी का एहसास हुआ। वह बहुत परेशान हुई, लेकिन उसने इसे बहू और बेटे से छिपाए रखा। उसने सोचा कि अगर परिवार को इसका पता चला तो वे परेशान हो जाएंगे और घर का माहौल फिर से बदल सकता है। लेकिन एक दिन बहू ने सास को कमजोर महसूस करते हुए देखा और उसने चिंता जताई। उसने पूछा, माँ, क्या आप ठीक हैं? आप कुछ थकी-थकी सी लग रही हैं। सास ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा आराम कर रही हूँ। लेकिन बहू ने उसकी आंखों में चिंता देखी और समझ लिया कि कुछ गलत है। उसने सास से आग्रह किया, माँ, अगर आपको कोई परेशानी हो तो हमें बताइए। हम सब आपकी मदद के लिए तैयार हैं। सास अब कुछ देर तक चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, बिल्कुल बेटा, तुम दोनों की मदद से मुझे बहुत आराम मिला है। दरअसल मुझे कुछ समय पहले हल्का दर्द महसूस हुआ था। मैं थोड़ी चिंतित हूँ, लेकिन तुम दोनों की मदद से सब ठीक हो जाएगा। बहू और पति दोनों ने सास के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई और उन्होंने तय किया कि वे उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। इस घटना ने परिवार को और भी करीब ला दिया। अब परिवार की प्राथमिकता सास के स्वास्थ्य की देखभाल हो गई। पति ने भी अपने काम से कुछ समय निकालकर सास का ध्यान रखना शुरू किया। बहू ने अपनी माँ से कहा, हम सब मिलकर आपकी मदद करेंगे। हमें आपको मजबूत बनाना होगा ताकि आप जल्दी ठीक हो जाएं। सास ने बहुत प्यार से कहा, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। तुम दोनों ने मेरे लिए जो किया है, उसके लिए मैं हमेशा कृतज्ञ रहूंगी। समय के साथ सास का स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। बहू और पति दोनों ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि सास को आराम मिले और घर का माहौल भी शांति से चले। इस समय परिवार में सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक नई समझ भी आई थी कि परिवार में एक दूसरे का ख्याल रखना कितना महत्वपूर्ण है। अब परिवार का हर सदस्य एक दूसरे का ख्याल रखता था। पति और बहू ने भी यह समझ लिया था कि रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण चीज एक दूसरे का सहारा बनना है। कुछ दिन बाद सास ने घर में एक छोटी सी बैठक बुलाई। उसने कहा, बेटा, बहू, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत बोझ डाला था, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि तुम दोनों ने बहुत समझदारी से घर की जिम्मेदारी उठाई है। मुझे अब कोई चिंता नहीं है। पति और बहू ने उसकी बातों का सम्मान किया और कहा, माँ, हम आपका ख्याल रखते रहेंगे। आप चिंता न करें। यह बातचीत एक नई शुरुआत थी, जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों को और बेहतर तरीके से समझने लगे थे। अब घर में सब कुछ सामान्य हो गया था। बहू और पति अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रहे थे। वे दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन के हर पहलू पर ध्यान दे रहे थे। सास ने भी अब अपने बेटे और बहू के रिश्ते को और गहरे स्तर पर देखा और उसे यह एहसास हुआ कि यही सबसे अच्छा तरीका है अपने परिवार को खुश रखने का। एक दिन सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा, अब मुझे लगता है कि तुम दोनों ने जो रास्ता अपनाया है वह सच में सराहनीय है। तुम दोनों ने अपने रिश्ते में एक दूसरे के लिए समझदारी, प्यार और सहयोग को अहमियत दी है। यही रास्ता हमें हमेशा दिखाना चाहिए।
पति ने कहा, माँ, आपके आशीर्वाद से ही हम यह सब कर पाए हैं। आपकी सलाह और मार्गदर्शन हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। अब परिवार में सभी सदस्य एक दूसरे का साथ देने लगे थे। घर का माहौल खुशहाल था और सभी सदस्य मिलकर काम कर रहे थे। रिश्तों में जो गहराई आई थी, वह अब और भी मजबूत हो चुकी थी। सबका एक ही उद्देश्य था, घर में शांति, समझ और प्यार का माहौल बनाए रखना। अब परिवार में सब कुछ सामान्य हो चुका था। सास का स्वास्थ्य धीरे धीरे बेहतर हो रहा था और परिवार का माहौल फिर से खुशहाल हो गया था। पति और बहू ने मिलकर यह तय किया था कि वे अब एक दूसरे को और अधिक समय देंगे और अपने रिश्ते को और मजबूत बनाएंगे। इस तरह उन्होंने परिवार के बाकी सदस्य भी यही सिखाया कि प्यार और समझदारी से ही रिश्ते सफल होते हैं। एक दिन बहू ने पति से कहा, मैं अब महसूस करती हूँ कि हमें अपने रिश्ते में और भी बेहतर प्रयास करने होंगे। हमें एक दूसरे के साथ और अधिक वक्त बिताना चाहिए ताकि हम दोनों और भी करीब आ सकें। पति ने उसकी बातों पर विचार किया और कहा, तुम सही कहती हो। हमें अब यह सुनिश्चित करना होगा कि हम एक दूसरे के साथ और भी अच्छे से संवाद करें और अपने रिश्ते को और मजबूत बनाएं। तभी सास भी कमरे में आई और उन्होंने कहा, बिल्कुल बेटा, यही सबसे सही तरीका है। रिश्तों में संजीदगी और प्यार बहुत जरूरी है। जब तक हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक रिश्ते मजबूत नहीं हो सकते। तुम दोनों ने इस बात को अच्छे से समझ लिया है और यही सबसे महत्वपूर्ण है। बहू और पति दोनों ने सास की बातें सुनी और एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि अब वे जिस रास्ते पर चल रहे हैं, वह उन्हें हमेशा खुश रखेगा। यह परिवार अब और भी मजबूत हो चुका था। समय के साथ घर के माहौल में और भी बदलाव आए। सास अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी थी और घर के कामों में वापस जुट गई थी। वह पहले की तरह बहू और बेटे की मदद करने लगी थी। बहू और पति अब एक दूसरे को पूरा समय देने लगे थे। वे दोनों मिलकर अपने घर को प्यार और देखभाल से संजो रहे थे। कभी-कभी वे एक साथ घर के बाहर भी समय बिताते। ऐसे में सास कहती, तुम दोनों बहुत अच्छा कर रहे हो। यह देखकर मुझे बहुत खुशी होती है कि तुम दोनों अब एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिता रहे हो। यही तो असली खुशियों का रास्ता है। फिर एक दिन परिवार में एक खुशखबरी आई। बहू ने गर्भवती होने की सूचना दी। यह सुनकर सास और पति दोनों खुशी से झूम उठे। बहू ने कहा, माँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं जानती हूँ कि अब हम तीनों को और भी ज्यादा प्यार और ध्यान देना होगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हम सब मिलकर इसे आसान बना लेंगे। सास ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, तुम्हारा स्वास्थ्य ही सबसे महत्वपूर्ण है। हम सब मिलकर तुम्हारा ख्याल रखेंगे। इस खुशखबरी ने पूरे परिवार को नई ऊर्जा दी। अब घर में खुशी का माहौल था। सास और पति दोनों ने मिलकर बहू का पूरा ख्याल रखा। वे जानते थे कि अब उनका परिवार और भी बड़ा होने वाला था और उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि सब कुछ अच्छे से चले। बहू की देखभाल करने के दौरान पति और सास दोनों का आपसी सहयोग और भी मजबूत हुआ। यह देखकर बहू को भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि अब वह जानती थी कि उनका परिवार हमेशा उसका साथ देगा। एक दिन बहू और पति दोनों अपने घर के बगीचे में बैठकर बातें कर रहे थे। बहू ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि हमें अब और भी अच्छा बनना चाहिए? हमें परिवार में और प्यार और समर्थन का माहौल बनाना होगा ताकि आने वाले समय में हम सब एक साथ खुश रहें। पति ने कहा, तुम सही कहती हो। हमें हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखना होगा, क्योंकि यही सच्ची खुशी है। उनकी बातों से यह साफ था कि उनका रिश्ता अब और भी गहरा हो चुका था। वे अब एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे और हर छोटी बात पर ध्यान देते थे।
कुछ दिन बाद बहू को छोटे छोटे दर्द महसूस होने लगे और वह चिंतित हो गई। उसने सास से कहा, माँ, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या आप मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलेंगी? सास ने उसे समझाया, बिल्कुल बेटा, चिंता मत करो। हम डॉक्टर के पास चलेंगे और सब कुछ ठीक होगा। पति भी तुरंत डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार हो गया। सब लोग एक साथ डॉक्टर के पास गए और उन्होंने अपनी चिंताओं को दूर किया। डॉक्टर ने बताया कि यह दर्द सामान्य था और कोई घबराने वाली बात नहीं थी। यह सुनकर बहू को बहुत राहत मिली और उसने सास और पति का धन्यवाद किया। वह जानती थी कि इस परिवार में उसका ख्याल रखा जाएगा। वह इस समय को याद करके सोच रही थी कि पहले घर में कितना तनाव था, लेकिन अब घर में शांति और प्यार का वातावरण था। सास ने कहा, यह सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर अपने रिश्ते को मजबूत किया है और यही सबसे बड़ी बात है। समय के साथ बहू का गर्व भी बढ़ने लगा और परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। अब हर कोई बहू के लिए और भी ज्यादा चिंतित था। वे सब उसे पूरा आराम देना चाहते थे। सास और पति दोनों मिलकर बहू के स्वास्थ्य का ध्यान रखते थे। एक दिन सास ने बहू से कहा, तुमने जो बदलाव किए हैं वे बहुत सराहनीय हैं। पहले जो समस्याएं थी वे अब खत्म हो चुकी हैं। तुमने हमारे घर को एक अच्छा और सुखी घर बना दिया है। अब घर में सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था। बहू और पति के रिश्ते में अब कोई भी परेशानी नहीं थी। वे दोनों अपने बच्चे का स्वागत करने के लिए तैयार थे। सास भी हर पल बहू के साथ थी और उसे सलाह देती रही। बहू अब जानती थी कि किसी भी रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक दूसरे का समर्थन और समझ बनाकर रखा जाए। यही वह सीखा था जिसे वह आने वाले समय में अपनी नई जिंदगी में भी लागू करना चाहती थी। एक दिन बहू ने पति से कहा, मुझे लगता है कि हम दोनों अब पूरी तरह से एक दूसरे के साथ हैं और हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। यह हम दोनों का सबसे मजबूत रिश्ता है। पति ने जवाब दिया, बिल्कुल, हमारा रिश्ता अब और भी मजबूत हो चुका है। हमें इस रिश्ते को हमेशा निभाना होगा और इसे कभी भी टूटने नहीं देना होगा। अब बहू और पति के बीच कोई भी असहमति नहीं थी। वे दोनों एक दूसरे के साथ हर अच्छे बुरे वक्त में खड़े रहते थे। उनका रिश्ता अब बहुत मजबूत था और घर का माहौल हमेशा शांतिपूर्ण और सुखद था। अब परिवार में एक नई खुशहाली का माहौल था। बहू का स्वास्थ्य अच्छे से ठीक हो चुका था और अब वह अपने होने वाले बच्चे की तैयारी करने में व्यस्त थी। पति और सास दोनों उसे पूरी तरह से मदद कर रहे थे। घर में सब कुछ खुशी से भर गया था। बहू और पति के रिश्ते में पहले जैसी कोई कंफ्यूजन या तनाव नहीं था। वे अब एक दूसरे के साथ हर कदम पर खड़े थे। एक दिन सास ने बहू से कहा, बेटा, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम अब हमारे साथ इतनी खुश हो। तुम दोनों ने अपने रिश्ते को बहुत समझदारी से निभाया है। बहू ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आपकी मदद और आशीर्वाद के बिना यह सब नहीं हो सकता था। आप दोनों ने हमेशा मेरा साथ दिया और मुझे प्रेरित किया। पति और बहू दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उनका रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। वे दोनों जानते थे कि जीवन के सफर में चाहे जो भी कठिनाइयां आएं, एक दूसरे का साथ और समझ हमेशा उन दोनों को आगे बढ़ने की ताकत देगा। फिर एक दिन बहू के चेहरे पर एक चमक आई। वह बहुत खुश थी और कहा, मुझे लगता है कि अब मुझे बहुत जल्दी अपने बच्चे को देखेंगे। मुझे यकीन है कि हम उसे अपने परिवार में बहुत प्यार देंगे। सास ने बहू की बातों को सुना और उसकी आंखों में आंसू देखे, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। उसने कहा, बिल्कुल बेटा, तुम्हारी मेहनत और प्यार से हमारा परिवार अब और भी पूरा हो जाएगा।
समय तेजी से बीत रहा था। अब परिवार में नए सदस्य का स्वागत करने की तैयारी हो रही थी। बहू का प्रसव का समय करीब आ गया था। घर के सभी सदस्य खुश थे, लेकिन सास ने बहू को एक बार फिर से समझाया, बेटा, हमें तुम्हारी सेहत का पूरा ध्यान रखना होगा। तुम कुछ भी परेशान मत हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बहू ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। आप हमेशा मेरे साथ खड़ी रही हैं, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। एक दिन वह घड़ी भी आ ही गई, जब बहू को अस्पताल ले जाने की आवश्यकता पड़ी। परिवार के सभी सदस्य उसे लेकर अस्पताल गए। सास, पति और बहू सभी को मिलकर शांति से और प्यार से यह कठिन समय पार करना था। अस्पताल में डॉक्टर ने सभी को समझाया कि अब बहू को आराम की आवश्यकता है और कुछ घंटों में वह अपने बच्चे को जन्म देगी। कुछ घंटों बाद खुशखबरी आई। बहू ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। यह खबर सुनकर पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। सास की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। वह अपनी बहू को गले लगाते हुए बोली, बेटा, तुमने हमारे परिवार को खुशियों से भर दिया। अब हमारा परिवार पूरा हो गया है। पति भी बहुत खुश था और उसने अपनी पत्नी को बधाई दी। उसने कहा, तुम बहुत मजबूत हो। मैंने तुम्हें हर पल के साथ देखा, और अब हमें हमारे जीवन का सबसे खूबसूरत तोहफा मिला है। अब बहू और उसका बच्चा दोनों स्वस्थ थे। परिवार में एक नई ऊर्जा और खुशी आ चुकी थी। सास, पति और बहू ने मिलकर अपने नए सदस्य का स्वागत किया। वे सभी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, और घर में एक खुशहाली का माहौल था। कुछ दिनों बाद जब बहू और बच्चा घर वापस आए, तो परिवार ने एक बड़ी सी खुशी की पार्टी का आयोजन किया। सभी रिश्तेदार और दोस्त आए और इस खुशी में शामिल हुए। घर में चहल पहल और हंसी खुशी का माहौल था। सास ने सबको देखा और कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा परिवार अब एक नया सदस्य पा चुका है। हमें एक दूसरे का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि यही परिवार की असली ताकत है। बहू ने भी अपनी सास की बातों को सुना और कहा, माँ, आपने हमें हमेशा सही मार्गदर्शन दिया। आपके बिना हम ये सब नहीं कर पाते। आप हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत हो। पति ने भी दोनों को देखा और कहा, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और हमारे रिश्तों में हमेशा प्यार और सम्मान होना चाहिए। इस प्यार से ही हम सब अपने जीवन के हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। अब परिवार के बीच कोई कड़वाहट नहीं थी। सास और बहू के रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गए थे। पति भी खुश था कि अब उसका परिवार खुशहाल और एकजुट था। बहू और पति दोनों ने अपने नए जीवन में खुश रहने और एक दूसरे का पूरा ख्याल रखने की कसम खाई। कुछ सालों बाद परिवार में और भी खुशियां आईं। बहू और पति के रिश्ते में कोई रुकावट नहीं आई थी। उनका बच्चा अब बड़ा हो गया था और परिवार में सब बहुत खुश थे। सास ने एक दिन अपनी बहू से कहा, तुम दोनों ने दिखा दिया कि रिश्तों में सिर्फ प्यार और समझदारी से ही सब कुछ हो सकता है। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और यही सबसे महत्वपूर्ण है। बहू ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आपने हमें यही सिखाया है। आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है और हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। अब परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ खुशी से रहते थे। हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था, लेकिन उनके रिश्तों में कभी कोई दूरियां नहीं आईं। घर में प्यार, सम्मान और समझदारी का वातावरण था और यह सबसे बड़ी खुशी थी।